पूरे सावन माह की कहानी। भगवान शिव को सावन माह क्यों इतना प्रिय है। एक समय की बात है, किसी गांव में एक बूढ़ी अम्मा अपने बेटे के साथ रहती थी। माँ बेटा मेहनत मजदूरी करके अपना गुजारा करते थे। एक दिन उस बूढ़ी अम्मा के मन में विचार आया कि अब उसका पुत्र विवाह के योग्य हो गया है। अब मुझे उसका विवाह कर देना चाहिए। कुछ समय के बाद बूढ़ी अम्मा ने अपने बेटे का विवाह एक सुशील कन्या से कर दिया। बूढ़ी अम्मा की बहू सुंदर होने के साथ साथ बहुत सुशील और संस्कारी भी थी। वह प्रतिदिन सुबह जल्दी उठकर अपने घर की साफ सफाई कर स्नान करती और घर पर ही पूरे विधि विधान के साथ भगवान शिव का पूजन किया करती थी। विवाह के कुछ समय बाद सावन माह का महीना आता है। बूढ़ी माँ की बहू भगवान शिव की अनन्य भक्त थी। उसके मन में ये विचार आया कि क्यों ना अब सावन के महीने में भगवान शिव के मंदिर में जाकर उनकी पूजा अर्चना करो। अपने मन में आए ऐसे विचार को उसने अपनी सास को बताया। माताजी, सावन का महीना शुरू हो गया है और मैं भगवान शिव के मंदिर जाकर उनकी पूजा अर्चना करना चाहती हूँ। बहू के मुख से इस प्रकार की बात सुन वो बूढ़ी माई ने मंदिर जाने से मना कर दिया और ये कहने लगी, तुम घर में रह के ही पूजा पाठ कर लिया करो। मंदिर जाने में समय की बर्बादी होगी। इतना समय तुम मंदिर आने जाने में लगाओगी, इतने में तुम्हारे घर के सभी काम हो जाएंगे। अपनी सास के मुख से इस प्रकार के शब्द सुन बहू बहुत उदास हो गई, लेकिन वो करती भी तो क्या। वो उदास मन से घर के काम करने में लग गई। उस पूरा दिन उसने कोई अन्न जल तक ग्रहण नहीं किया। अगले दिन बहू रोज की तरह कुएं से जल लेने गई। रास्ते में उसने देखा लोग सज धज के मंदिर की तरफ जा रहे थे। आगे चलकर उसे दो लड़कियां मिली जो हाथ में पूजा की थाली लेकर मंदिर की तरफ जा रही थी। तब उसने बड़ी हिम्मत करके उन लड़कियों को रोका और उनसे पूछा कि तुम सब सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो। तब वो दोनों लड़कियां बोली, सावन का महीना शुरू हो गया है और हम सब भगवान शिव का पूजन करने के लिए उनके मंदिर जा रहे हैं। ये बात सुन बूढ़ी अम्मा की बहू फिर से उदास हो गई। लड़कियां बोली, आप उदास क्यों हो गई। तब वो बोली, भगवान शिव मेरे आराध्य हैं, परंतु मेरी सास ने मुझे मंदिर जाकर पूजा करने से मना कर दिया है। तो वो लड़कियां बोली, आप चिंता मत करो, आप रोज इस वक्त पानी भरने आया करो और हमारे साथ मंदिर चलकर भगवान शिव का पूजन करना, उन पर जल अर्पित किया करना। इस पर बहू बोली, मेरे पास तो पूजा की कोई सामग्री नहीं है। अगर मैं अपने घर से कोई सामान लेके आई तो मेरी सास को पता चल जाएगा। तब लड़कियां बोली, कोई बात नहीं, आप हमारी पूजन सामग्री का प्रयोग कर पूजन कर लेना। लड़कियों के मुख से ऐसी बात सुन बूढ़ी अम्मा की बहू बहुत खुश हो गई। अब प्रतिदिन सुबह पानी भरने के बहाने कुएं पर आती और उन लड़कियों के साथ मंदिर जाती और बड़े ही भक्ति भाव और प्रेम के साथ भगवान भोलेनाथ की पूजा करती। ऐसा कर करके पूरा सावन का महीना बीत गया। सावन के आखिरी दिन उसने विचार किया, मैंने पूरा महीना इन लड़कियों की पूजन सामग्री से पूजा की है, क्यों ना आज सावन के आखिरी दिन मैं भी भगवान भोलेनाथ को अपनी तरफ से कुछ अर्पित करूं। उन्होंने मुझे धन धान्य से भरपूर पूरा परिवार दिया है। ऐसा विचार कर उसने नाक से सोने की नथ उतारी और उसे धोकर शिवलिंग पर भगवान भोलेनाथ को अर्पित कर दिया और पूजा करके घर आ गई। घर आने के बाद वह अपनी सास से मुंह छिपाकर इधर उधर घूम रही थी। उसे पता था उसके नाक में नथ ना देकर सासू माँ जरूर पूछेगी, तुम्हारी नथ कहाँ गई। सुबह से दोपहर हो गई थी, तभी अचानक से उसकी सास की नजर उसके नाक पर गई और नाक में नथ को ना देखकर सास ने पूछा, बहू तुम्हारी नथ कहाँ है। अपनी सास से नजरें चुराते हुए बहू बोली, माताजी मुझे नहीं पता, शायद कहीं गिर गई होगी। सास बोली, अच्छा ये बताओ आज तुम कहाँ कहाँ गई थी, वहीं पर जाकर हम ढूंढते हैं। बहू बोली, माँ जी आज सुबह जब पानी भरने गई थी तब तक तो मेरे नाक में नथ थी, परंतु उसके बाद उपले थापने गई थी, उसके बाद मुझे नहीं पता। सास बोली, चलो बेटा वहीं चलकर देखते हैं।
सास बहू दोनों बाहर चले जाते हैं जहाँ पर उपले थापे थे। बूढ़ी अम्मा अपनी बहू से बोली, चलो अब उपले तोड़ कर देखते हैं। सास बहू दोनों उपले तोड़ने में लग गई। जैसे ही दोनों ने उपले तोड़े, दोनों के उपले में एक एक नथ निकली। सास बोली, बहू नथ तो एक थी, पर ये दो कैसे हो गई? इसके बाद सास ने फिर से एक उपला तोड़ा, उसमें से फिर एक नथ निकली। इस तरह सास ने कई उपले तोड़े, जिसमें एक के बाद एक नथ निकलती गई। सास ने बहू की तरफ देखा और बोली, ये सब क्या है? तब बहू ने अपनी सास से माफी मांगी और उन्हें सारी बात बता दी। माँ जी, ये भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद है। आज सावन की समाप्ति थी और मेरे पास चढ़ाने के लिए कुछ नहीं था, तो मैंने उन्हें अपनी नथ चढ़ा दी और उन्होंने मुझे इतनी सारी नथ वापस कर दी। सास अपनी बहू की बात सुनकर बहुत खुश हुई और कहने लगी, मुझे नहीं पता था सावन के महीने में स्नान दान का इतना महत्व है। बहू, अगले साल हम दोनों मिलकर मंदिर जाकर शिवलिंग पर जल अर्पित करेंगे और नित्य प्रति पूजा पाठ करेंगे। अगले साल जब सावन का महीना आया, तब दोनों सास बहू ने नियम से स्नान किया, पूजा पाठ किया। जब तब किया, भगवान भोलेनाथ की कृपा से बूढ़ी माई का घर अन्न धन के भंडार से भर गया और भगवान भोलेनाथ की कृपा से बहू को भी संतान सुख की प्राप्ति हुई। अब हम जानते हैं कि भगवान शिव को सावन माह क्यों प्रिय है। धार्मिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव को सबसे ज्यादा अगर कोई माह प्रिय है तो वो है सावन माह। पुरानी कथाओं के अनुसार जब संत कुमारों ने भगवान शिव से पूछा कि उन्हें विशेषकर सावन महीने में ही क्यों पूजा जाता है, तब भगवान भोलेनाथ ने उन्हें बताया कि अपने पिता दक्ष के घर में योग शक्ति से अपने शरीर का त्याग करने से पहले देवी सती ने अपने हर जन्म में भगवान शिव से विवाह करने का संकल्प लिया था और अपने दूसरे जन्म में देवी सती पार्वती के नाम से हिमवान और मैनावती की पुत्री के रूप में जन्म लिया और उन्होंने सावन के महीने में कठोर तपस्या की और उपवास किया, जिसके फलस्वरूप बाद में उनका विवाह भगवान शिव से हुआ। दोस्तों, कैसी लगी आपको पूरे सावन महीने की कहानी? कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही वीडियो देखने व सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। राधे राधे।